नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का कहना है, मुझे लगता है कि मुझे जो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, चाहे वह राष्ट्रीय पुरस्कार हो या पद्मश्री, अगर आने वाले समय में मुझे एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारी पार्टी में हमारे वादों, मोदी की गारंटी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि अन्य पार्टियों में इस तरह के सख्त प्रोटोकॉल है जो हमारे पास है। जो है वो चुनाव लड़ रही हूँ और जो मंडी में अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आती हूँ तो नेचुरली मैं पार्लियामेंट में यहाँ का जो पक्ष है वो रखूंगी। और जो मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अगर कल को मुझे और कोई रोल मिलता है, कोई मिनिस्ट्री मिलती है या किसी तरह का कोई और रोल मिलता है जो कि पूरे नेशनल लेवल पे हो, तब हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ मंडी की ही और उसके ही विकास की बात की जा सकती है। प्रोजेक्ट्स तो मेरे बहुत सारे अभी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इमरजेंसी आने को है मेरी फिल्म, और एक मैं माधवन जी के साथ एक फिल्म शूट करके अभी उसको छोड़ के आई हूँ जो कि मुझे रिज्यूम करनी है। उसके अलावा जो है मैंने जो 3-4 फिल्म्स हैं मेरी वो साइन की हुई है। मंडी हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कहना है, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से पैदा हुई थी वह भ्रष्टाचार के कारण खत्म हो रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल कानून और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। उन्हें 1 जून तक जमानत मिल गई है और 2 जून को वह सलाखों के पीछे चले जाएंगे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कुल मिलाकर के उनके दिल दिमाग में बहुत बड़ा असर है इस सारी घटना का, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए इस पार्टी का जन्म हुआ था, आज भ्रष्टाचार में ही वो पार्टी जो है वो समाप्त हो रही है, लीन हो रही है एक तरह से। और सबसे बड़ी बात तो मेरा ये मानना है कि उनको कानून और कानून के साथ साथ में जो हमारे न्याय प्रक्रिया है उस पर उनको विश्वास करना चाहिए। उनको 1 तारीख तक अभी जमानत मिली है, 2 तारीख को अपने आप ही अंदर जाएंगे और इसलिए उनको गिरफ्तार करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन इस प्रकार की धमकियां देने का मतलब है कि उनको बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, वो विचलित हैं और ऐसे में इस प्रकार की वो बातें कह रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि गिरफ्तार करने की बात अगर वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंतजार करें। 2 तारीख को आपकी गिरफ्तारी, पहले ही आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो वो काम अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर कहते हैं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियों और अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और इसलिए कुछ जेल में है और कुछ जमानत पर हैं। 4 दिन पहले आपके एक सांसद सार्वजनिक रूप से कहा है कि स्वाति मालीवाल को सीएम आवास में पीटा गया और 2 दिन बाद आपके एक अन्य मंत्री ने महिला स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर आरोप लगाया। जिनने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने और कोर्ट ने कार्रवाई की है और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में है, कुछ लोग बेल पर हैं। और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। स्वाति मालीवाल का जो अलग केस है मारपीट का, उसमें विभव कुमार को 5 दिन का जुडिशियल रिमांड मिल गया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी पर राजनीति। देखिए, जब तक चुनाव है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग महिलाओं पर अत्याचार भी करेंगे और बोलेंगे भी नहीं। संदेश खली की घटना हो या शीश महल के अंदर मुख्यमंत्री निवास में एक राज्यसभा की महिला सांसद की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे पिटाई हो, इससे शर्मनाक घटना क्या होगी। लात घूसे खाने पड़े,
अभद्र भाषा का प्रयोग होता हो और उसके बाद धक्के देके घर से निकाला जाए, इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान कितना है। 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद ने ही भरी सभा में कहा कि मुख्यमंत्री के घर पे स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई और 2 दिन के बाद ही उनकी एक और मंत्री कहती है आम आदमी पार्टी की, जो अपशब्द महिला के लिए भी कहती है, उस पर आरोप लगाती है। इनके एक के बाद दूसरे वीडियो आज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है और महिला विरोधी पार्टी है। और कांग्रेस ने का चेहरा तो असली बेनकाब हो गया कि इन्होंने 30 साल नारी शक्ति वंदन बिल भी नहीं लाए, महिलाओं को आरक्षण भी नहीं दिया विधानसभा और लोकसभा में, और अब जब कहीं महिला पर अत्याचार होता है तो जैसे सांप सूंघ जाता है, ऐसे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के मुंह में दही भी जम जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने 30 रैंक नहीं की है, लेकिन 5-10-40 में पीएम है जो कर रहे हैं, और उन्होंने मोदी को कहा कि वो उनसे डिबेट करें। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग अपना स्तर शायद समझ नहीं पाते हैं। वो अमेठी के हारे हुए सांसद हैं, वायनाड गए, वहाँ पे कहा कि मैं इसको अपना घर बनाऊंगा, लेकिन वहाँ से मुकर गए, अब वहाँ से रायबरेली पहुँच गए। ये राहुल गांधी जी कभी एक ठिकाना, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ये कभी टिकते नहीं हैं। देश को टिकने वाले चाहिए, जैसे स्थिर सरकार चाहिए, निरंतर सरकार चाहिए, कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए और देश को आगे बढ़ाने वाला ईमानदार दमदार नेता चाहिए। वो मोदी जी में मिलता है। इस हफ्ते प्रचंड गर्मी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का हाल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से रविवार को 9 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिली है। रविवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को प्रदेश में 4 जगह 40 और 10 जगह अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक हुआ था। वर्ष 2022 के बाद ऊना, धर्मशाला, शिमला और मनाली में शुक्रवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 20 मई तक मौसम खराब रह सकता है। 19 मई को कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। 21 से 24 मई तक राज्य के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मेट्रोलॉजी साइंटिस्ट संदीप कुमार ने कहा कि पूरे हफ्ता गर्म रहने वाला है। बच्चे भी देंगे पोलिंग बूथ पर ड्यूटी। लोकसभा चुनाव के लिए अब स्कूली बच्चे भी हर पोलिंग स्टेशन में अपनी ड्यूटी देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर स्कूल से 2-2 ऐसे छात्र जो एनसीसी के हैं, उनकी ड्यूटियां हर पोलिंग स्टेशन में लगाने के निर्देश जारी किए। इसमें ये छात्र वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों की सुविधा के लिए तैनात होंगे। मतदान केंद्रों पर कैडेट्स वर्दी व बिना हथियारों के तैनात किए जाएंगे, जो यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वृद्ध और दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता जैसे गैर सुरक्षा संबंधी दायित्वों में पुलिस कर्मियों या गृह रक्षकों की सहायता करेंगे। चुनाव आयोग का यह कदम युवाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगा। इन्हें अन्य मतदान कर्मियों के समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तैनात कैडेट को चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य मतदान कर्मियों के समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिदिन 150 रुपये या पैक्ड लंच दिया जाएगा और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी उनके परिवहन की व्यवस्था करेंगे। किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में यह कैडेट्स अनुग्रह राशि के हकदार होंगे।